हम लोग का सरकार कुछ रोजगार दे तब ना हम लोग हटेंगे। तो यही मेरा पैर हाथ है, यही मेरा रोजगार है, इसी से बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना खाना पीना सब चीज़ है। तो हम तो बिना बेघर हो जाएंगे। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मर मिट जाएंगे, लेकिन ये दुकान यहाँ खाली नहीं होगी। अब बोलता है हाँ दुकान हटाने के बाद तो दुकान तो हटेगा नहीं। इसमें हम लोग का क्या जान चले जाए और चाहे हम लोग पर या जेसीपी हो कुछ भी हो। मोराबादी मैदान के चारों तरफ लगने वाले दुकानों में जहां चहल पहल रहती थी, लोगों की भीड़ हुआ करती थी, आज मोराबादी के इन दुकानों में सन्नाटा छाया हुआ है। वजह जानते हैं आप? वजह है कि यहाँ 144 धारा लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है धारा? क्योंकि यहाँ पर 27 जनवरी को दोपहर के करीब 1:55 यानी कि 1 से 2 बजे के बीच गोलाबारी होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर 28 तारीख की शाम में दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाता है कि यहाँ पर धारा 144 लागू हो जा रही है और आपको अपनी दुकान बंद रखने हैं। इसी के विरोध में आज दुकानदार जो कि मोराबादी मैदान के चारों तरफ अपनी दुकानें लगाया करते थे, वो दुकानदार आज धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि गोलाबारी होती है तो क्या उसका जिम्मेदार दुकानदार है? सरकार अगर खुद रोजगार दे नहीं पा रही है और हम खुद के बदौलत रोजगार कर रहे हैं, हमारे पेट पर लात मारकर सरकार क्या ये सही कर रही है? तो आइए हम दुकानदारों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं वो इस बारे में। क्या चीज़ का दुकान लगाते हैं मोराबादी में? मेरा चाइनीज़ फूड का दुकान है। चाइनीज फूड का दुकान है। सरकार आदेश दिया है कि दुकान बंद रहेगा वहाँ पर, क्या? ये तो सरकार आदेश दिया। कल टीओपी का और नगर निगम का आदमी आके बोला गया है कि अपना ठेला खुमचा जितना भी अपना हटा लिया जाए और नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। 144 धारा लगा गया है। 3 से 4 आदमी रहने का नहीं है, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि गोली कांड हुआ है तो हम लोग को दुकान वाला से तो हुआ नहीं, वो दिन में हुआ 1:30 बजे 2 बजे आसपास में हुआ। उस समय पुलिस टीओपी के सामने हुआ तो पुलिस वहाँ का कहाँ गया था? पुलिस तो वहाँ पर था ना टीओपी के सामने, और उतना सामने हुआ। तो उसी में ऐसी करना है कि जब सीसीटीवी कैमरा में आया है उसका कैद हुआ है तो 24 घंटा के अंदर में उसको अरेस्ट करना चाहिए कि दुकान बंद करना चाहिए। पहले उसको अरेस्ट करिए, उसके बाद दुकान बंद होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसा सिचुएशन रहेगा। उसके बाद हम लोग अपने आप दुकान बंद कर देंगे। 2-4 दिन बोला जाएगा, हम लोग बंद करिए देते हैं, ऐसे भी बंद हो ही गया है। तो कोई एक मायने होता ही तो धारा लगा दिया है। अब बोलता है हाँ दुकान हटाने के बाद तो दुकान तो हटेगा नहीं। इसमें हम लोग का क्या जान चले जाए और चाहे हम लोग पर या जेसीपी हो कुछ भी हो एथी कर दे, चाहगा दे हम लोग पर, उसके बाद दुकान हटा दिया जाएगा। गोलीबारी हुआ है, अगर कुछ दिनों के लिए ही दुकान बंद करने की अनुमति दी जाती है सरकार तरफ से, तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है, पूरा सहमत है। इसमें कोई दुकानदारों को हटाना नहीं हटा, इससे दुकान हटा और हटेगा ही। उसके बाद हम लोग एक जहाँ 300 दुकान है, 300 दुकान में कम से कम से आना तो 5-6 हज़ार से आदमी यहाँ सबको रोजी पेट चलता है। उसी में हम लोग इतना ही एथी करना चाहते हैं कि दुकान ना हटे। दुकान बंद करना है तो दुकान हम लोग बंद कर देंगे 2-4 दिन के लिए, इससे हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? इंदु कुमारी। कब से दुकान लगा रहे हैं मोराबादी? हम लोग बचपन से ही हैं। बचपन से दुकान लगा रहे हैं, अभी प्रशासन का आदेश आप लोग का दुकान हटा दिया जाएगा जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी सबका दुकान है, किसी का हटना नहीं चाहिए। दुकान हर किसी को रहना चाहिए, दुकान हटने मत दीजिए। सबका रोजी रोटी चलता है, सब गरीब लोग हैं। गलती कहीं और हुआ, कसूरवार कोई और है और सज़ा बेकसूर को क्यों मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? यही कहना चाहेंगे कि दुकान नहीं हटाया जाए। जिसने गलती किया है, जिसको सज़ा मिला है उसको छानबीन किया जाए, जो अपराधी है उसको खोजा जाए। प्रशासन का कहना है कि वहाँ जो भीड़ जमा होता है वही कारण है वहाँ पे ऐसा। भीड़ जमा होने का कारण हम लोग थोड़ी ना है, हम लोग थोड़ी ना कहते किसी को भीड़ करो। भीड़ तो हर जगह भीड़ होता है। भीड़ तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर तरफ भीड़ है, सब तरफ भीड़ है। भीड़ है तो इसका मतलब दुकान हटा दिया जाए, पब्लिक को मार दिया जाए, घर उजाड़ दिया जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। गरीब का रोजी रोटी छीन लिया जाए, वो थोड़ी ना इंसानियत है। तो गरीब आदमी ईमान और इंसानियत से कमा रहा था, उसको जीने का कोई हक ही नहीं है, उसका अधिकार ही छीन लिया जाए। जो बेकसूर है, बेगुनाह है, उसको मार दिया जाए और जो गुनहगार कातिल है उसको छोड़ दिया जाए। मोराबादी में सभी दुकानदारों को हटाने के लिए प्रशासन आदेश करी है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 10 साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। जब कोई भी चीज़ होती है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, चाहे स्थापना दिवस, हम लोग दुकानदार को 2 दिन 3 दिन पहले बंद कर दी जाती है।
और ये यहाँ के प्रशासनिक लोग पहले से ही ये मंशा बनाए हुए थे कि अगर मोराबादी एरिया के अंदर कोई भी अगर बड़ा कांड हो जाती है तो सब दुकानदार को खाली करवाना है और पूरा दुकान यहाँ नहीं एक भी रहेगी। कल हम लोगों को नगर निगम के आह्वान पर इस संदेश मिला कि यहाँ भी कोई भी दुकान नहीं रहेगी और अगर दुकान रखना चाहते हैं, अगर जबरन रखेंगे भी तो इनके साथ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इनके साथ माने दंड का भागीदार बनेंगे। और यहाँ ऊपर से आदेश है हम लोगों को, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ दुकान खाली करना, मोराबादी के चारों पट्टी ग्राउंड खाली होनी चाहिए। नगर निगम में किसी से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? मिलने की कोशिश किए, आज कहते शनिवार है तो हम सोमवार के कार्रवाई करेंगे। अभी मेरे पास कोई नहीं कर्मचारी हैं और वो बात करने से वंचित होते हैं, वो कतराते हैं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग मर मिट जाएंगे, लेकिन ये दुकान यहाँ खाली नहीं होगी। और दुकान तब खाली होगी जब हम लोग को हथकंडा दो, काम आने का, खाने का कोई जरिया दो, कहीं स्थान दो, तभी हम। अब हमारे घर में 4 बच्चे हैं, सबको एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा है। आज राजधानी में रह रहे हैं, खर्चा का आज महंगाई के दौड़ है। इसमें अगर हम बच्चे को हमसे हक मांगते हैं कि हमको पढ़ाई चाहिए, किताब कॉपी चाहिए, मोबाइल का रिचार्ज चाहिए, तो हम लोग जब तक दुकान नहीं खुली होगी तो हम क्या करेंगे? हम तो मजबूर हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चों की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग भाई कोई भी मुद्दा उठाने के तैयार हैं। और अगर या तो दुकान दो या तो हथियार दो। क्या नाम है चाची? पांडे जी है, नीतू पांडे। मोराबादी में क्या चीज़ का दुकान लगा? चाय का है। कब से लगा रहे हैं? 19 साल हो गया। और सरकार क्या आके बोला सर? नगर सरकार बोला कि जो 24 घंटा के अंदर में आपका दुकान उठा लिया जाएगा, हम तमाम दुकान को। तो हम लोग का दुकान उठा देगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? कैसे कमाएं, कैसे खाएं? पति भी रहता तो कहते चलो साथ दे रहा है पति, लेकिन पति भी नहीं है दुनिया में, पति भी डेट हो गए हैं। तो यही मेरा पैर हाथ है, यही मेरा रोजगार है, इसी से बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना खाना पीना सब चीज़ है। तो हम तो बिना बेघर हो जाएंगे। मेरा घर में चूल्हा कैसे जलेगा? घर से कमाने वाले इकलौते आप? इकलौता हम ही है। छोटा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा काम करेगा। पढ़ने लिखने वाला बच्चा तो हम काम नहीं करवाएंगे उससे। जो कमाते हैं वही, जो 200-250 रुपया आता है तो बाल बच्चा को एक टाइम के आहार देते हैं। आज वो भी हम लोग का मिलना मुश्किल हो गया है। हम लोग का सरकार कुछ रोजगार दे तब ना हम लोग हटेंगे, ऐसे कैसे हट जाएंगे वहाँ से? मोराबादी में गोली कांड होता है और इसके लिए तो गोली कांड हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं किए हैं। जो दुकान पर इल्ज़ाम पड़ रहा है वो तो कानून उसको न करेगा, कहाँ से हुआ कैसे हुआ तो कानून छानबीन करेगा। दुकान पर तो नहीं आना चाहिए ना। प्रशासन का कहना है कि दुकान लगने के कारण ही वहाँ भीड़ लगता है। दुकान लगने के कारण भीड़ कैसे लगेगा? दुकान में हम लोग अड्डाबाजी करवाएंगे, भीड़ करवाएंगे तब ना। खाता पीता है, निकल जाता है आदमी, वो तो किधर से आया कैसे हुआ हम लोग तो भी नहीं देखे हैं। हम लोग तो अपना जान बचाने के लिए भाग गए हैं। जबकि प्रशासन भी वहीं पे टीओपी पे है, उसमें भी वैसा हुआ है तो पुलिस अपना कार्रवाई करे, अपना छानबीन करे कैसे हुआ है। सो दुकान पर इल्ज़ाम देना गलत है, हम लोग दुकान वाला नहीं करते हैं सर। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस जगह पे घटना हुई उसके कुछ आगे पीछे ही टीओपी है, यहाँ पे थाना है, लेकिन टीओपी थाना को भी क्यों बंद नहीं करा दिया जा रहा है? जबकि वो प्रशासन है, प्रशासन का काम ही होता है कि जब कुछ गलत होता है तो उस पर निगरानी रखना, उसको होने से रोकना। अगर प्रशासन ही उसको रोक नहीं पा सकती है तो उसे क्यों नहीं बंद कर दिया जा रहा? दुकानदारों को ही क्यों तकलीफ दिया जा रहा है? दुकानों को ही क्यों बंद कर दिया जा रहा है? और कुछ दुकानदारों का कहना ये भी था कि अगर इन्हें यहाँ से हटाया जाता है तो इन्हें किसी और जगह दुकान दिया जाए, इनके पेट पर लात ना मारा जाए, क्योंकि यही एक रोजगार का उनका साधन है जिससे उनका घर परिवार चलता है। सरकार जहां एक तरफ रोजगार देने की बात करती है, उसके दूसरी तरफ सरकार उन लोगों को रोजगार दे नहीं पाती है। लोग आए दिन देखते होंगे आप, सड़कों पर धरना देते रहते हैं, और जो खुद से रोजगार के साधन उपलब्ध कर रहे हैं, खुद से रोजगार कर रहे हैं, आज उनके पेट पर लात मारा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? ये पूछ रहा है मोराबादी में दुकान लगाने वाला हर वो शख्स।